और आज हम स्टार्ट करने वाले हमारी थर्ड हैबिट जो है डू इम्पोर्टेंट थिंग फर्स्ट। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये जरा देख लेते हैं कि हमने किन सी दो हैबिट्स के बारे में पहले हमने जाना है। पहला हमने जाना रिएक्टिव वर्सेस एक्टिव पर्सन, और दूसरी जो हैबिट थी वो थी स्टार्ट विथ एंड माइंड। और हमारी आज तीसरी जो हैबिट है डू द इम्पोर्टेंट थिंग फर्स्ट। क्या आपने कभी तक देखा है था पूरे दिन आप क्या काम करते हो? पूरे दिन आपने नेटफ्लिक्स से वीडियोस देखते हो, व्हाट्सअप चलाते हो या मूवीज़ देखते हो। एक्चुअल में आप वो काम ज़्यादा करते हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप वो काम कम करते हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कभी भी कोई मूवी पहले नहीं बनती, उसकी पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ऐसा ही अगर लाइफ में कुछ सक्सेसफुल होना है तो प्लीज़ अपने आप को गोल्स और मिशन को ऑलरेडी आपके पास लिखा होना चाहिए कि मेरे को ये बनना है, मुझे इस तरह से करना है। आई नो एट द टाइम आप नहीं कर सकते, पर यू हैव सम आइडिया तो यू कैन गेट द रिजल्ट, जो हमने अगली वीडियो में देखा था। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं कि ये काम है तो इस समय पे ये काम करना है, इस समय पे ये काम करना है। तो क्या आपको लगता है कि बस अपनी प्रायोरिटी सेट करने देने से आप वो काम उस टाइम पर करोगे? क्योंकि आप वही काम पहले करोगे जिस टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो आपको फिर से रीचेकिंग करने की ज़रूरत है तीन चीज़ों की। पहली आपकी हैबिट, दूसरी है हॉबी, और तीसरी है एडिक्शन। हॉबी बेसिकली बनती कैसे है? हॉबी ऐसे बनती है कि कोई भी चीज़ आप बार बार करोगे उसी समय पे। मान लो कि सुबह आप 8 बजे उठ रहे हैं तो नेक्स्ट अगर आप 5 दिन से 8 बजे उठ रहे हो तो अगले दिन आप 8 बजे उठोगे। मतलब जो भी काम आप बार बार करोगे दिस इज कन्वर्ट योर हैबिट। अब बात करते हैं हॉबी मतलब क्या? आप जिस चीज़ में आपको काम करने में मज़ा आता है, दिस कॉल्ड इज योर हैबिट। अगर आपको डांस करने में मज़ा आता है, इफ़ यू आर वॉचिंग द डांसिंग वीडियो, तो कंटिन्यूसली वही वीडियो देखोगे। आप देख रहे होगा कि यूट्यूब की कभी अभी क्या कर रहा है कि डांस वीडियो आपने देखा तो दूसरी बार उसके रिलेटेड डांस वीडियो आएगा, उसके बाद कोई अलग सा कोई सैड वीडियो नहीं आएगा। तो सेम थिंग है, ऑल्गोरिथम भी ऐसे ही काम करता है। दिस कॉल्ड इज हैबिट। हम बात करते हैं एडिक्शन मतलब का यू आर दिस लाइक अब ऐसी कोई हैबिट या हॉबी और आपकी एडिक्शन जो आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, पर फिर भी थ्रू द एडिक्शन आप कर रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि हम प्रायोरिटी को आगे हम देखते हैं हम अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट करना चाहिए। बेसिकली हम जनरली क्या करते हैं, हम टू डू लिस्ट बनाते हैं कि ऐसा इस समय पे ये काम करूँगा, सुबह इतने बजे उठूँगा, बाद में यहाँ जाऊँगा, बाद में ये लिखूँगा, बाद में ये पढ़ूँगा। ऐसे जितने भी काम करना होता है हम लिस्ट बनाते हैं। लेकिन ये जो लिस्ट है वो आपको सिर्फ एक दिन में या एक मंथ के बनाने के लिए काम आता है। लेकिन आपको अगर प्लानिंग करना हो कि अगले 5 साल के अंदर मैं कहाँ हूँगा, अगले 10 साल के अंदर मैं कहाँ हूँगा, तो ये जो टू डू लिस्ट है वो आपके काम नहीं आती। दूसरे हम करते हैं मार्किंग ऑन कैलेंडर, मतलब हम फिक्स कर देते कि ये डेट को हम ये करेंगे, इस तारीख को हम वहाँ जाएंगे। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इस दिन को फिक्स करने से बाकी अगर कोई इम्पोर्टेंट काम आता है तो भी वो काम नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर डे पर आपने ये काम अलोकेशन कर दिया है। तो आपको नहीं लगता कि आपको घर से एक चीज़ को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि आप जो एक्चुअल में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है? आगे देखते हैं हम डिसीजन ले लेते हैं कि भाई मेरे को ये कॉलेज में एडमिशन लेना है। और वो जो कॉलेज में हर कोई एडमिशन लेता है और अलग अलग पर्सपेक्टिव ठीक रहता है। कोई कॉलेज में एडमिशन लेता है उसका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि अच्छा मैं 4 साल पढ़ूंगा, बाद में 4 साल बाद में तुरंत प्लेसमेंट लेना ही लेना है कॉलेज में से, जैसे मैंने लिया था लाइक दैट। तो उसमें बेसिकली हुआ क्या था, 4 साल में जो भी असाइनमेंट थे, जो भी लेक्चर थे वो कम्प्लीटली अटेंड किए थे। बाद में वो जो प्लेसमेंट था, प्लेसमेंट भी उसको मिल जाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे उस समझ आता है कि जो बाकी के जो फ्रेंड्स की जो रिलेशनशिप थी, बाकी जो फैमिली के साथ घूमना था, बाकी बहन के साथ जो मौज मस्ती थी, वो जो टाइम है वो टाइम में दे नहीं पाई। बट कभी ना कभी अपने आप में रिग्रेट रह जाती है कि मैंने जो करना चाहता था वो तो मैंने कर लिया, बट मैं और भी करना चाहता था, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। ये जो रिग्रेट इज बिगेस्ट पॉइजन इन योर लाइफ। अब कोई भी चीज़ हो, अगर आपने
एक दिन का टाइम टेबल बनाया है कि मेरे इतना काम करना ही है, बट आपने 2 दिन काम नहीं हुए तो आपके अंदर ये रिग्रेट रह जाएगी कि मैंने इतना डिसाइड किया था और मैं आज नहीं कर पाया। तो सब डिसीजन ले लेते हैं कि भाई 4 साल यही काम करना है, तो बाकी के जो इम्पोर्टेंट काम है तो आपको नहीं कर पाते हो, या एन्जॉयमेंट भी हम नहीं कर पाते हो। तो ये जो हमने देखा कि भाई टू डू लिस्ट बनाना, कैलेंडर पे मार्क कर देना कि ये चीज़ ये टाइम पर मेरे को करना है, और हम डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में कि हमको हर एक चीज़ में कि मेरा ये गोल्स है, बाद में आपने ये गोल्स ऑलरेडी सेट कर लिया, अच्छा मैंने को ये जॉब चाहिए यार, ये कंपनी में मेरे को जाना है, तो बाकी का जो रेस्ट ऑफ जो फ्रेंडशिप थी, जो बाकी जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, जो कॉलेज के साथ या घूमने या फिरने का था, वो जो सब था वो कभी ना कभी हमारा छूट जाता है। हमको लगता है कि बार ये काम करने से हमें ये काम करने के मौका मिलेगा। तो बेसिकली हम इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में तो हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन अगले पॉडकास्ट में हम सीखेंगे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप हर एक चीज़ को 4 अलग अलग बॉक्स में डिवाइड करोगे कि पहले जो बॉक्स में जो वो इम्पोर्टेंस या अर्जेंट है वो लिखोगे, दूसरे में लिखोगे आप जो अनइम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है वो लिखोगे, तीसरे में आप ये लिखोगे जो इम्पोर्टेंट है पर नॉट अर्जेंट, और चौथे में आप ये चीज़ लिखोगे कि आप जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ये हम तो टाइम मैट्रिक्स मैनेजमेंट है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। तो बेसिकली आज के लिए आपको इतना ही करना है कि आपको वो चीज़ सारी फाइंड करनी है कि बेसिकली आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इम्पोर्टेंस नहीं है, बस उसकी एक लिस्ट बनानी है। तो एक आपको एक पेज लेना है, बीच में लाइन क्रॉस करके आपको एक बाजू लिखना है कि एक चीज़ कौन सी इम्पोर्टेंट है जो आप कंटिन्यूसली करते हो, जो आपको गोल के तरफ ट्रिब्यूट करते हो, तो आप कंटिन्यूसली आपके उधर पहुंच रहे हो। और दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ है, डजंट मैटर, वो चीज़ आपकी प्लेफुलनेस के लिए हो सकती है, वो चीज़ आपकी कोई हॉबीज़ के लिए हो सकती है, कोई हैबिट्स के लिए, कोई एडिक्शन की, ऐसी कौन सी चीज़ है, मतलब वो चीज़ें सारी जो चीज़ आपके हैबिट में, जो आपके जो गोल आपने डिसाइड किया कि मेरे को ये बनना है, कि ये करना है, कि वहाँ जाना है, कि वो जो आप में वो उसमें कोई भी आपको फ़ायदा नहीं रही, वो चीज़ आपको लिखना है। तो आपको सिर्फ यही करना है कि क्रॉस पेज लेना है, उसमें एक लाइन खींचनी है, एक बाजू पे लिखना है क्या इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर ये बात आपको लिख लेते हैं, आपको ईजीली आप डिवाइडेड कर पाओगे सारी चीज़ों को। 4 पार्ट में डिवाइड करना है यूजिंग टाइम मैट्रिक्स मैनेजमेंट। अब बेसिकली आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। तो हम अगले सेशन में देखेंगे कि हम कैसे टाइम मैट्रिक्स मैनेजमेंट में डिवाइड करें। तो तब तक के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ अपने लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।